वालेकुम नाजरीन। जी हाँ नाजरीन, आपने सही पढ़ा। एक ऐसी अफवाह जिसने एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, एक बेजा अफवाह। इसलिए कहते हैं अफवाहों पे ना कान धरा करें और ना ही अफवाहें फैलाया करें। नाजरीन, अफवाह क्या थी? अफवाह यह थी एक डॉक्टर के बारे में कि वो खून पीती है। ये क्या है? क्या हो गया है हम लोगों को? हमने जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं, उनका नुकसान कितना होता है पता है आपको? आइए मैं आपको बताता हूँ। बीबीसी की स्टोरी है। बीबीसी ये कहता है कि होली फैमिली अस्पताल में इंसानी खून पीने वाली लेडी डॉक्टर नौकरी से फारिग। ये वो हेडलाइन थी जिसने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान ने मकामी ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर बहुत से सारिफीन की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ की। मगर हकीकत यह है कि ये एक ऐसी फेक न्यूज़ थी जिसने न सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी बल्कि इनके पूरे ख़ानदान को ज़हनी तौर पर बुरी तरह मुतासर किया। रावलपिंडी के रहायशी मोहम्मद हनीफ, ये एक फ़र्ज़ी नाम है बाय द वे, उनका नाम मोहम्मद हनीफ नहीं है, मैं फ़र्ज़ी नाम ले रहा हूँ उनकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तो कहना है कि उन्होंने अपनी इकलौती औलाद को बड़ी चाह से डॉक्टर बनाया। इकलौती औलाद, सोचें। ताहम इस झूठी खबर से मेरी बेटी शदीद अजियत में है। वो कहते हैं कि इस खबर की तरदीद और हुकाम की जानिब से वजाहतों के बावजूद उनकी बेटी ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं लौट पा रही। ये हाल होता है। सोशल मीडिया इतना ख़तरनाक है और जो हम झूठ बोलते हैं वहाँ पे बैठ के। गुज़िश्ता हफ्ते बाज़ मकामी अखबारों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बग़ैर तस्दीक ये ख़बर अपने प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की थी कि रावलपिंडी के एक अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर मरीज़ों को लगाए जाने वाले कैनोला से खून पीने की आदी है। मोहम्मद हनीफ की डॉक्टर बेटी रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी जब उनके हवाले से ये झूठी खबर फैलाई गई। नाज़रीन, हनीफ बताते हैं कि हम जिस कर्ब, तकलीफ़ और दुख से गुजर रहे हैं ये बताया नहीं जा सकता। बेटी के हवाले से इस अफवाह पर मबनी वीडियोज़ और पोस्टें तो लाखों लोगों ने देखी और पढ़ी, मगर इसकी तरदीद और इस पर माजरत पर किसी ने कम ही तवज्जो दी। यानी अफवाह फैला दी गई थी, बेटी का करियर ख़त्म हो गया, बाद में तरदीद भी आ गई, वजाहत भी आ गई, लेकिन फिर भी लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है, बल्कि तवज्जो तक नहीं दे रहे हैं उस पर। नाज़रीन, आगे क्या कहते हैं जनाब? शिकायत करने वाले ने, बल्कि हाँ, मेरी बेटी की यह हालत हो चुकी है कि वो जब कमरे से बाहर निकलती है तो पूछती है कि पापा आज मेरे बारे में सोशल मीडिया पर क्या छपा। होली फैमिली अस्पताल की इंतज़ामिया के मुताबिक इस मन घड़त खबर के सामने आने के बाद कायम करदा इंक्वायरी कमेटी ने इसे अफवाह और झूठ करार दिया, जबकि इस हवाले से शिकायत करने वाला शख्स भी कभी इंक्वायरी कमेटी में पेश ही नहीं हुआ। यानी होता है ना कि राई हो तो पहाड़ बने, राई भी नहीं थी, कुछ है ही नहीं, और जिस बदबख्त ने शिकायत लगाई वो कभी सामने नहीं आया। आप अंदाज़ा करें। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के तर्जुमान डॉक्टर तनवीर के मुताबिक अस्पताल इंतज़ामिया को किसी मरीज़ के एक अजीज़ की जानिब से शिकायत मौसूल हुई कि एक खातून डॉक्टर को उन्होंने दूर से एक मरीज़ का खून पीते हुए देखा। डॉक्टर तनवीर के मुताबिक ये एक इंतहाई हसास और संजीदा शिकायत थी जिस पर अस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी थी। इसमें मज़कूरा डॉक्टर से जवाब तलब करने के अलावा CCTV कैमरों की मदद भी हासिल की गई। देखें ना, बड़ा सिंपल है। हर वार्ड में, हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं ना, तो वहाँ से पता चल जाना था। पता चल गया कि ये झूठ है। उनका कहना है कि शिकायत कुरंदा ने मशकूक सा बयान दिया था कि उसने रात के वक्त दूर से देखा था, मगर कमेटी के सामने वो पेश नहीं हुए और ना ही अस्पताल इंतज़ामिया को CCTV की मदद से कुछ ऐसा नज़र आया। डॉक्टर के साथ काम करने वालों और अमले से सब पूछताछ हुई। मज़कूरा डॉक्टर का मुकम्मल तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए, जिसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये झूठ था जिसमें कोई भी सदाकत नहीं थी। यानी होता है ना कि मेंटल टेस्ट किया जाता है, ओके, किसी किस्म का कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, वो भी टेस्ट किया गया, वो भी बिल्कुल ठीक निकला, वो भी कोई मसला नहीं था इनको। एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में मुतासरा डॉक्टर ने खुद बताया कि जब ये खबर आई तो हमने सोचा ये इतनी मज़ाक़ा खेज़ है कि इसकी तरदीद भी क्या करें। वाकई कोई अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाए डॉक्टर पे, जनाब वो डॉक्टर खून पीती है, तो अगला हंस पड़ेगा आगे से कि यार ये क्या खबर है। तो उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी इस पर। उन्होंने कहा ये तो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ सी बात कर रहे हैं आप, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। आगे लिखते हैं, इनके वालिद मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी ने हमें भी बुलाया था। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, मगर हमने फ़ैसला किया कि हम इंक्वायरी कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। इंक्वायरी कमेटी ने बेटी का नफ्सियाती मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट करवाने का कहा, जो हमने करवाए। वो बताते हैं कि खून के नमूनों और नफ्सियाती तज्जियों से साबित हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर कोई शख्स किसी का खून पीता होगा ना, तो उसके खून के नमूनों के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आएगी, तो वो ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। वहाँ से भी कुछ साबित नहीं हो सका।
मोहम्मद हनीफ का कहना था कि अभी इस इंक्वायरी वगैरह ही से गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक पता चला कि सोशल मीडिया और कुछ अखबारात में ये खबरें वायरल हो चुकी हैं। अंदाज़ा करें आप, अभी तस्दीक नहीं हुई, खबरें पहले उछलना शुरू हो गई थी। लोगों ने हमसे पूछना शुरू कर दिया और हम पर ऐसा वक्त आ गया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या गलत किस्म की खबरें फैलाई जा रही थीं। हमसे किसी ने पूछने की जहमत तक नहीं की। कोई क्या कहता, कोई क्या कहे। नतीजा ये निकला कि हम मियाँ बीवी और हमारी बेटी जिंदा दरगोर होना शुरू हो गए थे। कुछ वक्त तो ऐसा गुजरा कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, खुद को संभालूं या अपनी अहलिया और बेटी को संभालूं। मगर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी बेटी के लिए मुकाबला करना होगा। बिल्कुल मेहदी काज़मी वाला जो है इन साहब का हौसला है, दुआ के जो वालिद है। मगर सिर्फ यही नहीं थमा। चंद ही दिनों में मोहम्मद हनीफ की डॉक्टर बेटी की एडिट शुदा तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने लगी। कौन लोग हो आप? उसकी तस्वीर कहीं फेसबुक वगैरह से उठाई होंगी, उनको एडिट करके उसके मुंह से आपने मुंह पे खून लगा दिया आपने और वो वायरल कर दी। मतलब क्या लोग हैं यार हम। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक इस मामले को उछाला जा रहा था, जानबूझकर उछाला जा रहा था। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि कुछ अखबारों ने इसकी खबर भी चलाई, इसकी तरदीद की खबर भी चलाई और राब्ते करने पर उन्होंने तरदीद शाया की। इसी तरह कुछ सोशल मीडिया वालों ने भी तरदीद की, जिस पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मगर हुआ ये कि जो खबरें चलाई गईं वो तो सब ने पढ़ी, मगर तरदीद और वजाहत किसी ने नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हौसला दिया तो उनकी बेटी ने कैमरों का सामना किया और ख़ुद भी वजाहत दी, मगर अब इसकी सूरत हाल ये है कि इसने इनकार कर दिया है कि वो किसी भी कैमरे के सामने नहीं आएगी और ना ही किसी को कोई वजाहत देगी। मैं कहता हूं कि जिस सूरत हाल का हम शिकार हो चुके हैं, मैं दुआ करता हूं कि खुदा किसी दुश्मन को भी इस सूरत हाल का शिकार न करे, इन लोगों को भी न करे जिन्होंने बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगाया और वीडियोस बना बनाकर सोशल मीडिया पर डालते रहे। ये तो उनका है बड़ा दिल, मैं ऐसी दुआ नहीं दे सकता। मैं कहूँगा खुदा उन लोगों को सबक सिखाए, गैरत करे, जो किसी की बेटी के साथ ऐसे खेल गए, जो किसी की बेटी छोड़े किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ ऐसे खेल गए, एक बेकसूर के साथ जिन्होंने ये हरकत की। मैं तो चाहूँगा अल्लाह ताला उनको जो है वो सबक सिखाए। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि मेरी बेटी एक लायक डॉक्टर है जिसने सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। इससे पाकिस्तान के बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मेरिट पर लिया। मेडिकल से पहले भी इसका शानदार तालीमी रिकॉर्ड था, लेकिन हमने मिलकर क्या किया? हमने एक हंसी खेलती फैमिली को उजाड़ के रख दिया। किस चीज़ ने? अफवाहों ने, झूठी खबरों ने, सोशल मीडिया के बेलज़्ज़त चस्कों ने। इस बात को प्लीज़, यही शिकायत वो कर रहे हैं कि झूठी खबर को तो बहुत फैलाया, सब ने फैलाया, तरदीद को किसी ने नहीं फैलाया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को जिसमें मैंने वाज़े तौर पे इनका मौक़िफ़ पेश किया और तरदीद पेश की है, इस वीडियो को इतना फैलाएं कि लोगों को यकीन आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।